आज 15/12/94 का प्रातःकाल। हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बुद्धि में सदा ही रायल ख्यालात चलते रहे। रायल ख्यालात चलने से टाइम वेस्ट नहीं होगा। रॉयल्टी किसे कहते हैं और रायल ख्यालात किसे कहते हैं? ब्राह्मणों की रॉयल्टी क्या है? प्योरिटी ही रॉयल्टी है। और रायल ख्यालात माने प्योरिटी के संकल्प ही चले। पवित्र दुनिया कैसे बननी है, हम पवित्र कैसे बनने हैं, हम पतित आत्माएं पावन कैसे बननी है। यही दुनिया में जो धमा चौकड़ी मची हुई है अपवित्र ख्यालातों की, हम उन अपवित्र ख्यालातों से संघर्ष करें पवित्र ख्यालातों के द्वारा, तो हमारा टाइम सफल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि संकल्प ही बीज है। संकल्प रूपी बीज अगर हमारा पवित्र होगा तो नई दुनिया जरूर आती है। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे हुए। बच्चों को ये फख्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए तो नई दुनिया जरूर आती है। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे हुए। बच्चों को ये फख्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। बेहद के बाप को देखने से कैसे उल्लास में आएंगे? उल्लास उमंग वाले को देखेंगे तो उमंग उल्लास में आएंगे। लटके हुए चेहरा को ही देखते रहेंगे तो अपना भी लटक चेहरा हो जाएगा। माना संग का रंग लगता है बुद्धि को। अगर हम बुद्धि से बाप को देखेंगे, बाप कैसा है? हद का पाप नहीं है, वो तो बेहद का पाप है। बेहद की उमंग उत्साह पैदा करने वाला है। सदैव बेहद की उमंग उत्साह में रहना, इसलिए उसको कहते हैं सदाशिव। क्या सदाशिव का मतलब क्या है? सदा ही कल्याणकारी। कभी ऐसा नहीं कि कभी अकल्याणकारी भी बनता है। उसका प्रत्येक संकल्प, उसका प्रत्येक कर्म, उसकी प्रत्येक वाचा हम बच्चों के लिए कल्याणकारी है। तो ऐसे बाप को देखते ही उमंग उल्लास में आना चाहिए। देखते ही और ना देखते ही क्या मतलब? जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। चाहिए है नहीं क्या? जिस समय बाबा की वाणी, बाबा के मुख से ये वाणी चल रही थी, उस समय रूहानी यूनिवर्सिटी थी नहीं क्या? तो चाहिए का क्या सवाल? चाहिए का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाबा ने जो बोला था तुम बच्चों को डायरेक्ट बाप से सीखना। कब? जब आत्मा रूपी सुई की तुम्हारी सारी कट उतर जाएगी तो तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो डायरेक्ट बाप जब सिखाने वाला होगा तो यूनिवर्सिटी कैसी होगी? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी होगी। तो तुम्हारी रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी।
तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी तो खास स्थापन की जाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। इसलिए एक वाणी में स्पष्ट बोला था कि वो शब्द हटाकर क्या नाम रख देना? स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रख देना, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखना। नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ाई लड़ेंगे। मुरली के अंदर ही बोल दिया। क्या शब्द हटा देना? वो शब्द हटाकर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय रख देना, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी रख देना। नहीं तो वो लोग तुमसे लड़ेंगे। कौन सा शब्द हटाने की बात? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाना और क्या लिखना? गॉडली यूनिवर्सिटी। सिर्फ गॉडली यूनिवर्सिटी नहीं, उससे पहले आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी। तो तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए? बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास करें। ऐसा ऊंच इम्तिहान जिसमें बच्चों के कोई भी ऐसे ख्यालात न चले जिनमें कचरपट्टी के संस्कार आते रहे, कचरपट्टी के संकल्प दिखाई, जो वाइब्रेशन महसूस होते रहे। ऊंच इंसान है ना, जिससे फिर वह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कैसे विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? बनने वाले हैं कैसे? नहीं, यहाँ पढ़ाई भी क्या बताई? ऊंच इम्तिहान में पास होने वाली जो पढ़ाई है मुख्य है, वो क्या बताई? कोई किचड़पट्टी के संस्कार बुद्धि में न चले। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध तत्व प्रधान थी तो शरीर भी कितना तत्व प्रधान सुंदर था। आत्मा में जब तक अशुद्ध ख्यालात चल रहे हैं तो बीज ही कैसा हुआ? अशुद्ध बीज। आत्मा रूपी बीज ही अशुद्ध है, उसमें संकल्प ही अशुद्ध है, तो शरीर भी शुद्ध नहीं बन सकता। राजाई भी कितनी ऊंची थी। तुम्हारा अर्थ के संस्कार की किचड़पट्टी की बातों में टाइम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता है। तुम स्टूडेंट के अंदर किचड़पट्टी की ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बना लेते हैं, परंतु योग बली नहीं है। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे। माया भी कहती है हमें इनको नाक कान से पकड़ेंगे। इनको जो कमेटियां बनाते हैं उनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। तो माया कुछ भी करने नहीं देती है। मनुष्य अपने अपने प्लान बनाते हैं, माया बायलोरे डाल देती है। तो माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। कान काट लेती है, नाक कान से माया पकड़ती है। क्या मतलब हुआ? कान से कैसे पकड़ती है? कमेटी बनाई, दूसरों ने अपनी अपनी बातें सुनाई, उन बातों में विश्वास कर लिया, बाबा की बातों के साथ उनको टैली नहीं किया, तो क्या होता है? बुद्धि घूम जाती, माया कान ही काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये कर बाबा बड़ी रायल बच्चियां भेज देते हैं,
कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जावे, तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद ही नहीं करते, ज्ञान का गा भी नहीं जानते। बाहर का सुख बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुखी रहना चाहिए, परंतु कईयों को तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते, थोड़े से पैसे हैं तो उसका उनको नशा चढ़ जाता है। ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं, माया समझने नहीं देती है। माया बड़ी जबरदस्त। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा को रात दिन ये ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई दिवाला निकाला हुआ हो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम तो बादशाह हैं। नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब यह तो तुम्हारा जिस्मानी नशा तो है नहीं, अभी हम हैं तो दिवाला निकाले हुए। संकल्प कैसे चलते हैं सुबह से शाम तक, देहवान के संकल्प चल पड़ते हैं। तो ऐसे दिवाला निकालुओं को बाबा कौन सा नशा कराने आई? नारायणी नशा कराने आई। नारायणी नशा क्यों कहा जाता है? नारायण और नारायणी नशा तुम्हारा रूहानी है। जैसे वो नशा पीते हैं तो जब तक नशा रहता है तब तक समझते हैं हम बादशाह हैं, ऐसे ये भी नशा है। वो विनाशी नशा है, तुम्हारा है अविनाशी नशा। वहां नशा पूरा होने से वैसा के वैसा ही बन जाते हैं। तुम्हारा रूहानी नशा है। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसी को मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तो लव मैरिज हुई है ना। लव मैरिज में कितना प्यार होता है। ये तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है एक के साथ। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई है, हम तो जाकर के स्वर्ग में बैठेंगे। तो खुशी की बात हुई ना, अंदर में आना चाहिए। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा, इस द्वारा क्यों नहीं कहा? दो है इसलिए बहुवचन शब्द यूज किया इन द्वारा। दो कौन कौन? प्रजापिता और ब्रह्मा। राम और कृष्ण की दो आत्माएं हैं जिनके द्वारा श्रृंगार करते हैं। उनमें भी 69 में एक शरीर तो छूट गया, बल श्रृंगार तो हुआ नहीं। तो बल शरीर छूट गया है तो उस आत्मा ने काम करना बंद कर दिया क्या? कृष्ण की सोल है जो दादा लेखराज के तन में कार्य कर रही थी, उसने काम करना बंद कर दिया क्या? काम नहीं बंद कर दिया। वो सोल अभी भी या तो अव्यक्त में गुलजार दादी के द्वारा, या तो व्यक्त में कोई साकार द्वारा, त्रिमूर्ति में से कोई एक मूर्ति के द्वारा कार्य करती है। इसलिए बोला शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा। करते हैं कैसे श्रृंगार करते हैं? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं ना, दिव्य गुणों से श्रृंगार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाप को याद करते करते हम सतो प्रधान बन जाएंगे, ऐसी आशा है, ऐसा तुम्हारी बुद्धि में निश्चय है क्या? हमें याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई नहीं जानता है।
इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है। क्यों? अभी नहीं चढ़ता है, आगे चढ़ जाएगा, इसका क्या प्रूफ? अभी माना जब दादा लेकर आते उस समय नहीं चढ़ता, आगे चढ़ जाएगा, इसका क्या प्रूफ? नहीं, उस समय की तरफ इशारा दिया है कि जब प्रत्यक्षता हो जाएगी संसार में, अखबारों से, टेलीविजन से, तो हम बच्चों का नशा भी बढ़ जाएगा। इस नॉलेज को और तो कोई नहीं जानता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ा नहीं है। क्यों नहीं चढ़ा है? कारण पीछे बता दिया कि दुनिया में कोई इस नॉलेज को अभी नहीं जानता है। जब दुनिया में प्रत्यक्षता होगी या आवाज फैलेगी तो चारों तरफ वाइब्रेशन बदल जाएगा। परमात्मा प्रत्यक्षता रूपी जो एटम बम फूटता है तो उससे सारी दुनिया में परिवर्तन हो जाता है। उस समय की तरफ इशारा दिया। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ा नहीं है, अभी नहीं चढ़ा है। आगे चल करके बच्चों को नशा चढ़ेगा, होना तो जरूर है। क्या जरूर होना? ये नशा चढ़ने का काम होना तो जरूर है। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अतीन्द्रिय सुख जो एवरलास्टिंग सुख है वो अभी नहीं है। इंद्रियों से अतीत होने का नशा, इंद्रियों से परे का जो सुख है, जो सदाकाल का सुख है, एक बार आरंभ हो जाएगा तो फिर खत्म नहीं होगा। अभी तो अभी नशा चढ़ जाता है, अभी सोडा वाटर हो जाता है, अभी ऊंची स्टेज में चढ़ते हैं, अभी नीचे गिर जाते हैं, अभी बहुत अच्छे रायल संकल्प चलते हैं, अभी माया नीचे गिरा देती है। तो बोला होना जरूर है। गायन भी है, इंद्रिय सुख गोपियों से पूछो। तो ये गायन पूजन यादगार किस समय के होते हैं? संगम युग में भी किस समय के? संपन्न स्टेज के होते हैं या शुरुआत के होते हैं? जब हम बच्चों की संपन्न स्टेज बनेगी तो उस समय की। यह गायन भी है, इंद्रिय सुख गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्मा कितनी छीछी है, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है। उनको बाप आकर के चेंज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। आत्मा को कैसे रिजुविनेट करते? मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, जो दुष्ट संकल्पों वाली है, उसको ज्ञान जल से धो धो करके अच्छे संकल्पों वाली आत्मा जब बन जाती है तो जैसे जो रिजुविनेट हो जाती है। मनुष्य के ग्लांस चेंज कराते हैं ना, तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है तो बेड़ा ही पार हो जाना है। समझते हो हम वेद के बाप के बने हैं तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। दिन रात यही खुशी रहे, यही चिंतन रहे कि हम बेहद के बाप के बन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है। मुरली में रूहानी मिलिट्री का मार्शल किसको बोला? ब्रह्मा को नहीं बोला, विष्णु के लिए नहीं बोला, किसको बोला? शंकर है तुम्हारी रूहानी मिलिट्री का मार्शल। तो रात दिन इसी ख्यालात में रहना। किस ख्यालात में? कि हम रूहानी मिलिट्री के वॉरियर हैं और हमारा मार्शल है बहुत ऊंची स्टेज वाला, जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं। किसको? मार्शल को। वो तो जैसे उड़ने लग पड़ते, उनका नशा उड़ती कला का हो जाता है। एक होता है पुरुषार्थ में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। एक है पुरुषार्थ में उठ गए, एक है पुरुषार्थ में चल पड़े, एक है दौड़ने लग पड़े और एक है उड़ने लग पड़े। सबसे ज्यादा तीखी चाल कौन सी हुई? उड़ने वाली। तो उड़ती कला है तुम बच्चों की। किन बच्चों की? जिन्होंने मार्शल बाप को पहचान लिया। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वो सभी तो गंध में पड़े हुए। काय का संगम है? तुम्हारा संगम है
किसका किसका? बाप और बच्चों का संगम है, बाकी जिनका संगम नहीं है प्रैक्टिकल जीवन में, वो तो जैसे गंज में पड़े हुए हैं, जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाए गंज में बैठे रहते हैं, कितनी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई रहती हैं। ये फिर है बेहद की बात। अभी उससे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बताते हैं। किससे निकलने की? उन्हें किचड़ पट्टी वाली झोपड़ियों से निकलने की युक्ति तुमको बाबा बताते हैं कि क्या करो। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना कि समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अभी तुम निकल आए हो कैसे? किचड़ पट्टी से। जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। क्या निशानी बताइए? अगर मनन चिंतन मंथन चल पड़ा है तो इससे समझना चाहिए हमारी आत्मा अब चढ़ती कला की ओर जा रही है। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं चलता है, देवान के ही संकल्प चलते हैं, किचड़ पट्टी के ही संकल्प चलते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि हमारी आत्मा गिरती कला वाली है, किचड़ पट्टी में पड़े हुए हैं। तो जो जो किचड़ पट्टी से निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है। तुमको बाप मिला है तो फिर तो बात ही क्या। ये नशा जब चढ़े तब तुम किसी को समझा सकते हो क्या? जब तक यह नशा प्रैक्टिकल नहीं चढ़ा है कि हमको बाप मिला है जो किचड़ पट्टी से निकालने वाला है, तब तक हम दूसरों को समझा नहीं सकते। बाप हमारी आत्मा को पवित्र बनाए देते। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इस झुग्गी में बैठी हुई है। कौन सी झुग्गी बताई? शरीर देवान की झुग्गी में बैठी हुई है। दुनिया भी तमो प्रधान है, किचड़े के किनारे पर आकर के बैठे हैं। विचार करो हम कहाँ से निकले? बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। क्या आशा जग गई? आशा की किरण आ गई कि अब हम नाले से निकल आए, माने गंदे संकल्पों की व्यक्तियों से अब हमारा छुटकारा हो गया, हम किनारे पर आ गए। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार करके स्वर्ग में ले जाएंगे। स्वर्ग में ले जाएंगे तो वहाँ महल माड़ियां अटारियां होंगे। काय के होंगे? सोने के होंगे, चांदी के होंगे? हाँ, महल माना किला। किला संगठन को कहा जाता है। जब हमारी आत्मा स्वच्छ बनती है, प्योरिटी वाली बनती है, तो पहले तो हम संगठन का किला, प्योरिटी से यूनिटी तैयार करते हैं। वो तो कमेटियां आदि बनाते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, निकलता कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं जब तुम्हारे संकल्पों में प्योरिटी आएगी तो तुम बच्चे क्या करेंगे? ऐसी यूनिटी तैयार करेंगे सच की नई दुनिया की, जिस नई दुनिया में हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार करके स्वर्ग में ले जा रहे हैं। श्रृंगार करके ले जाएंगे, गुणों से भी श्रृंगार करके ले जाते हैं, ज्ञान रत्नों से भी श्रृंगार कर ले जाते हैं। तो अंदर में ऐसे ऐसे ख्याल बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा कराते हैं, तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर के नीचे पड़े हो, थे शिवालय में, तो तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध थी। तो फिर आपस में मिलकर के जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाप को तो वंडर लगता है, बच्चों को दिमाग नहीं है। बाबा हमको कहां से निकालते? पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अभी हेल है। ये आत्मा की बात है। क्या क्या आत्मा की बात है? हाँ, भारत कोई जड़ जमीन का नाम थोड़ी है। या तो भारत माता कहा जाता है, माता कहा जाता है तो कोई जरूर विधवा तो नहीं होगी।
माता है तो जरूर साथ में पिता भी होगा। हमारा तो है ही प्रवृत्ति मार्ग का देश, प्रवृत्ति मार्ग की याद है, बाप भी प्रवृत्ति में आकर के राजयोग सिखाने आया हुआ है। तो भारत जो है था सब हेल है, ये आत्मा की बात है। मानो कोई आत्मा है जो सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा है। कौन सी आत्मा? जो घोषणा की गई थी भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है 10 वर्ष में। संक्षापित में जो पुराने चित्र हैं 30 बाई 40 इंच के, उनमें ये घोषणा की गई थी पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है 10 वर्ष के अंदर। तो उसका स्थूल अर्थ लगा लिया गया। स्थूल अर्थ लगाने से सारी बात गलत हो गई। था उसका अंदरूनी अर्थ। क्या अंदरूनी अर्थ? तुम बच्चों के लिए इतनी बड़ी विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है, ब्राह्मणों का संसार। उसको ब्राह्मणों के संसार में 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। उनको दूसरे शब्दों में पांडव और कौरवों के रूप में बता दिया गया, राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय के रूप में बता दिया गया शास्त्रों में। तो बताया कि सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई एक व्यक्तित्व है जिसको कहते हैं राम। ये आत्मा की बात है। आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर के बैठी, इसलिए बाप को याद करती है आत्मा, बाबा हमको वहां ले जाओ। यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। क्या मुरली तो ब्रह्मा के तन से चली है, उस समय की चली हुई है, लेकिन बनी नहीं है। भले उसका नाम तो पड़ गया था उस समय, क्या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, लेकिन आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी नाम नहीं पड़ा। तो बोला बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ, और ये कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलिशान होने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी का आधार क्या है बनने का? जितने भी स्टूडेंट्स हों सबके ख्यालात में परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन स्थूल से परिवर्तन शुरू होता है या सूक्ष्म से पहले परिवर्तन शुरू होता है? पहले मकान बनता है तो बुद्धि में खाका खींचता है, फिर कागज में खींचा जाता है, स्थूल रूप आ गया, फिर स्थूल में बनाया जाता है। तो ऐसे ही नई दुनिया बनाने वाले तुम बच्चे हो। तुम्हारे संकल्पों से पहले बीज पड़ता है नई दुनिया का। अगर संकल्पों में प्योरिटी नहीं आई तो तुम्हारी यूनिटी नहीं बनेगी। यूनिटी माना माला रूपी संगठन। माला रूपी संगठन नहीं बनेगा तो नई दुनिया कैसे आएगी? तो तुम्हारे ख्यालात बड़े आलिशान होने चाहिए। अभी वो नशा चढ़ा हुआ नहीं है। कब की बात बताइए? अभी मैंने कब? अभी वह नशा, इसकी कहां की तरफ इशारा किया? पाप की तरफ या भविष्य की तरफ? भविष्य की तरफ इशारा दिया कि वह नशा, जो नशा तुम्हारा चढ़ने वाला है, वह नशा अभी चढ़ा हुआ नहीं है। अभी माना कब? जिस समय बाबा जीवित थे उस समय के लिए बताया कि अभी तुम्हारा वह नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाए। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ भी नहीं समझते। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्स से बनता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स माना सारा विश्व। ख्यालात कैसे होने चाहिए? सारे विश्व के कल्याण के ख्यालात होने चाहिए। सारे विश्व में से एक भी आत्मा को निकाल के अलग कर दिया क्या हम उसका कल्याण नहीं कर सकते? मेरा ज्ञान तो ये मेरा वाली बात नहीं है। ये है उल्टा नशा। हम विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। विश्व कल्याणकारी जो बच्चे हैं उनका संगठन, सारा संगठन विश्व कल्याणकारी होना चाहिए।
हमारा नारा क्या है? हम भारतवासियों का तो नारा ही शुरुआत से एक ही रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब बने। तो सारी वसुधा 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उनके अंदर ये अगर ये बात पैदा नहीं होती है कि हमारा बाप एक है, हम सब एक के बच्चे हैं, तो बच्चों कल्याणकारी हम कैसे कहे जाएंगे? तो उल्टा नशा मत चढ़ाओ, हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो, हम कैसे कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। क्या बातों का पकौड़ा? हम विश्व कल्याणकारी है, हम एक धर्म, एक राज्य, एक मत और एक भाषा की स्थापना करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो दुनिया का एक भी धर्म पिता हमारी बात को नहीं मान रहा है। तो उल्टा नशा मत चढ़ाओ, हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो, हम कैसे कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। क्या बातों का पकौड़ा? हम विश्व कल्याणकारी है, हम एक धर्म, एक राज्य, एक मत और एक भाषा की स्थापना करने जा रहे हैं। और देखा जाए तो दुनिया का एक भी धर्म पिता हमारी बात को नहीं मान रहा है। एक भी धर्म का नेता जो दुनिया के हैं, बड़े बड़े धर्म नेता हैं, वो हमारी बातों को नहीं मानने के लिए तैयार, झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। कोई भी राज्य नेता दुनिया का बड़े से बड़ा या धर्म नेता, उसने अपने को सरेंडर नहीं किया। अगर धर्म नेताएं और जो बड़े बड़े राज्य नेताएं हैं, उन्होंने अपने को सरेंडर ही नहीं किया, तो जो हम बातें बना रहे हैं वो बातें सिर्फ बातों का पकौड़ा ही तो हुआ। हमने करके क्या दिखाया? जो कहते हो वो करके दिखाओ, गपोड़े नहीं कि हम यह करेंगे वह करेंगे। आज कहते हैं यह करेंगे और कल मौत आया तो खत्म हो जाएंगे। कौन सा मौत है? बाप के बच्चे बने तो जैसे जन्म हो गया और अनिश्चय आ गया तो मौत हो गई। कल मौत आया खत्म हो जाएंगे, सचमुच में तो ऐसे नहीं कहेंगे। वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है, काल खा नहीं सकता, वो तो है ही सुखधाम। सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। क्या क्या अर्थ है? रावण राज्य माना रुलाने वाले का राज्य और राम राज्य माना रमण कराने वाले का राज्य है, खुश करने वाले का राज्य। अभी तुम्हारी लड़ाई है रावण से। देवान भी बड़ा कमाल करता है, देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना हमारे वहां कैसे कैसे महल बने। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो और लाइट भी बन रही। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले। अभी मैं आया हुआ हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए, महाकावासी बनाने के लिए, स्वर्गवासी बनाने के लिए। दुनिया में तो कहते हैं मर जाएंगे तब स्वर्ग मिलेगा, तो हमको स्वर्गवासी बनाएगा क्या? मार डालेगा क्या? है देवान खत्म हो जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे इसी शरीर से, जीते ही चले जाएंगे। जीते जी मरेंगे तो क्या स्वर्ग में चले जाएंगे? स्वर्गवासी हो जाएंगे? स्वर्गवासी होना देवता, अगर स्वर्गवासी हो जाए फिर तो देवता हो गए। तो इस नरक की दुनिया में हम स्वर्गवासी देवता हो जाएंगे? चलो जीते जी मर गए यही सही, तो क्या इस नरक की दुनिया में हम स्वर्गवासी देवता कहे जाएंगे? हो जाएंगे? बुद्धि बदल जाएगी। लेकिन बाबा तो अभी बोला कि तुम्हारा शरीर भी बदल जाता है। जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है अगले जन्म में। हाँ, इस जन्म कैसे यही शरीर सतो प्रधान हो जाएगा?
कैसे? हाँ, शरीर कैसे बदल जाएगा? हाँ, पवित्र आत्मा कोई ऊपर से आएगी, प्रवेश करेगी, ये अंदरूनी आत्मा पवित्र बन जाएगी। हाँ हाँ जी, हाँ, फिर दोबारा प्रवेश करेगी, पहले निकल जाएगी। हाँ, शरीर डेड हो जाएगा, है? शरीर डेड हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, मना पतित होकर के निकल जाएगी, पावन होकर निकल जाएगी, है? शरीर से पावन होकर के निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी? अच्छा, परम धाम जाएगी, फिर क्या होगा? उसी शरीर में। क्यों? पतित शरीर में क्यों आएगी? पतित शरीर में आएगी कि पावन शरीर में आएगी? है? पावन शरीर तो है ही नहीं है। माना कोई राज है, क्या राज है? अगर सारे ही शरीर छोड़ छोड़ करके ऊपर चले जाए तो नई दुनिया बनेगी कैसे? राज पहला तो यह है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा जब पवित्र बन जाएगी तो मन बुद्धि से हम इस दुनिया में अपने को सुख में ही समझेंगे। कभी भी हमारे पास दुख आ नहीं सकता। कोई हमको कितना भी दुख दे, लेकिन हमारी आत्मा रायती से सुख का अनुभव करेगी। हमको दुख न लेना है न दूसरों को दुख देना है, ऐसी स्टेज बन जाएगी। पहला तो स्वर्ग यही स्थापन हो गया। स्वर्ग का मतलब है स्व माने आत्मा, ग माना गया। माना आत्मा कैसी स्टेज में गई? स्व में गई। स्व माना आत्मिक स्टेज में गई। आत्मिक स्टेज में जब आत्मा चली जाएगी तो हमको देह का कोई भी प्रकार का कोई दुख दे ही नहीं सकता। हम जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो हमको कोई दुख देने वाला नहीं लगेगा, हमारे नजदीक नहीं आ सकता। तो बोला तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले। अभी मैं आया हूं तो हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। माफी का घर थोड़े ही है। समझते हैं कि बाबा आया हुआ है हमको डर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तो तुम्हारी लड़ाई गुप्त है, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर और कोई होता नहीं है, तुम्हारा ही नाम है अननोन वॉरियर। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर की निशानी उन्होंने पकड़ रखी है। तुम कितने गुप्त हो किसी को पता नहीं है। तुम विश्व पर विजय पाए रहे हो। कैसे ऐसे विजय पाए रहे हो? वो हिटलर नेपोलियन ने तो ठानी थी कि हम सारे विश्व पर विजय पाएंगे, लेकिन सारे विश्व पर वो तो विजय नहीं पाए सके, लेकिन तुम पाए रहे हो। अननोन वॉरियर की बात बताई, तुम्हारा गुप्त खेल है। तो कौन सा खेल है? माया जीते जगत जीत। माया भी 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों में भी मुखिया कौन सा है? काम विकार की चरपट्टी में पड़ी हुई बुद्धि, जो काम विकार में फंसी रहती है। तो अगर उससे निकल गए, बुद्धि शक्ति तो बन गई, काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जैसे शंकर जी को दिखाया हुआ है, कामदेव को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। तो पहले नंबर को दिखा दिया जाता है चित्रों में, शास्त्रों में उनका नाम कर दिया जाता है। बाकी ऐसा थोड़े कि एक ने ही प्राप्त किए, एक ने ही विजय पाई है क्या? एक के साथ कोई और बच्चे भी तो नंबरवार हैं जो काम के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, काम के संकल्प भस्म कर देते हैं, नष्ट हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो तुम काम पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। इसलिए कहते हैं काम जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत। मन जीते जगत जीत क्यों कहते हैं? मन में ही मायावी संकल्प चलते हैं। अगर मायावी संकल्पों के ऊपर, दुष्ट संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो क्या हो जाएगा? हमारा वाइब्रेशन सारा चेंज हो जाएगा। वाइब्रेशन माने जो आत्मा के चारों तरफ वाइब्रेशन है संकल्पों का, वो संकल्पों का वाइब्रेशन चेंज होने से कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे नजदीक नहीं आता। अगर आएगी भी तो क्या होगा? पार्श्वनाथ का जो मिसाल है, पार्श्वपुरी, पार्श्व पत्थर,
नहीं है, लेकिन ये इस समय का हम बच्चों का गायन है कि जब हमारी संपन्न स्टेज बन जाएगी तो जो भी आत्मा कनेक्शन में आएगी दृष्टि के वृत्ति के वो चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, हमारी विरोधी नहीं रह सकती। तुम बाप को याद करते हो, फिर माया बुला देती है, कल तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो, तो अनिवार्य तुम हो, सिर्फ बाप को याद करते हो, इसमें हाथ पांव आदि कुछ नहीं चलाते हो। याद करने के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, कौन सी युक्ति बताइए? बैठ करके याद करने की प्रैक्टिस नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जब हम याद में बैठे हुए होंगे तभी हमारा शरीर छूटेगा। शरीर तो कभी भी छूट सकता है, चाहे हद में छोड़े शरीर और चाहे बेहद में जीते जी मरे, वो तो स्टेज कभी भी आ सकती है। तो चलते फिरते तुम याद की यात्रा में रहो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे और क्या बन गए हैं, अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं, कितना सहज युक्ति बताते हैं, कहाँ भी रहते याद करो तो तुम्हारी आत्मा की जंग उतर जाएगी। कंठ पर ये युक्ति देते रहते, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। आत्मा समझ करके याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। आत्मा न समझे सीधे सीधे बाप को याद करें तो है? हम अपन को आत्मा न समझे, देवान में रहे और बाप को याद करें हैं? हाँ, अगर हम आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे, जैसे दो वायर जोड़ जाते हैं तो दोनों की अगर रबड़ न उतरी हुई हो तो कनेक्शन नहीं जुटेगा। तो बाप की तो सवाल ही नहीं, बाप को तो जहाँ भी बाप होगा, बाप तो सदैव ही कैसी स्टेज में, वो तो सदैव निराकारी निरहंकारी निर्विकारी है। हम उसे समझ ना पाए वो दूसरी बात हो सकती है, उसकी तो कट, उसकी तो देवान की रबड़ उतरी हुई है ही, लेकिन हम क्या करें? हम अपन को पहले आत्मिक स्थिति में स्थित करके फिर बाप को याद करें। अगर बाप के संपर्क संसर्ग में आते हैं तो भी कैसी स्टेज में जाएं? आत्मिक स्थिति में पहले अपने को स्थापन करके फिर बाप के संपर्क में आए तो आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेगी। बस इतना सा बंधन है परिवर्तन होने के लिए। क्या बंधन बताया? सिर्फ देवान को छोड़ो और आत्मा समझ करके याद करो। बाथरूम में जाओ तो भी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा का बैल उतर जाएगा। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है, ये सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। क्या बिंदी लगाना, तिलक लगाना, त्रिपुंड लगाना, ये कोई जरूरी नहीं है। जो लगाते हैं इससे साबित होता है कि उनके अंदर कुछ न कुछ भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो लगा रहे। तो तुमको कोई तिलक नहीं लगाना होता है, ये सब भक्ति मार्ग की निशानियां हैं। अगर कोई भी भक्ति मार्ग की निशानी होगी तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो जीते जी स्वर्ग में जाने के काबिल नहीं। इस ज्ञान मार्ग में इन बातों की कोई दरकार नहीं। क्या भक्ति मार्ग में जो भी आडंबर होता है, दिखावा होता है, वो सब कुछ यहाँ करने की दरकार नहीं। हमारा तो सब कुछ गुप्त है। आत्मा का तिलक भी हमारा कैसा है? आत्मिक स्थिति में टिकना है, टीका लगाने की जरूरत नहीं है। और पाई का भी इसमें खर्चा नहीं। क्या पाई का खर्चा नहीं है? ब्रह्म कुमारी विद्यालय में जाके देखो, बैठ के देखो, फीस नहीं लगेगी क्या? है? लगेगी या नहीं लगेगी? लगती है ना? कोई न दे तो है? आदर नहीं करें, न करें आदर। आदर की क्या जरूरत है? आदर न करें तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर कान पकड़ के निकाल लेते। अच्छा, इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का भी खर्च नहीं है, घर बैठे याद करते रहो।
अपना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। क्या कहा? वह बाबा क्यों? ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ बोल रहा है तो बाजू में ही तो बैठी है वो गोविंदी सुप्रीम सोल। किसके बाजू में? ब्रह्मा की सोल के बाजू में ही तो बैठी है। तो बाजू में बैठी उसके लिए यह कहना चाहिए, उस बूढ़े बाबा के लिए जिसके तन में बैठा हुआ है उसके लिए यह कहना चाहिए कि वह कहना चाहिए वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। माने यह बाबा माना दादा लेखराज का जो रूप है वो बाप टीचर सदगुरु नहीं है, नहीं है। तब तो वह शब्द बोला। बाबा के जो भी शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ होता है ना। बाप क्यों नहीं है? क्योंकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, विश्व की बादशाही का वर्षा मिलना चाहिए। 69 में शरीर छोड़ गया तो विश्व की बादशाही का वर्षा कहाँ मिला? इसलिए वह बाप कहा, यह बाप नहीं। मन भविष्य की तरफ इशारा किया जो परमात्मा पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है संसार के सामने। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है जो भी गद्य या पद्य, पोएट्री या प्रोज है उसको क्लैरिफिकेशन देना। हमारी गद्य कौन सी है? हम ब्राह्मणों की पद्य कौन सी है? पोएट्री कौन सी है? गीता है हमारी पोएट्री, मुरली हमारी क्या है? पोएट्री है, कविता है, और अव्यक्तवाणी हमारी प्रोज है। ये प्रोज और पोएट्री को क्लैरिफिकेशन देना ये टीचर का काम है। तो बाप टीचर के रूप में भी आता है। तो बताया वह तुम्हारा बाप भी है, यह नहीं, यह क्लैरिफिकेशन देने वाला नहीं है। इसके मुख से तो सिर्फ सुनाई गई है वाणी, उसकी समझानी नहीं दी गई है। जब समझानी तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगी, तुम्हारी बुद्धि का जो नशा है वही पारा ही चढ़ जाएगा। सात्विक स्टेज में पारा जरूर चढ़ता है। तो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगति करने वाला गुरु भी है। पहले काय की सदगति करेगा? पहले शरीर की सदगति नहीं करेगा, पहले मन बुद्धि का परिवर्तन करेगा। मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है उसमें संकल्पों का परिवर्तन स्पष्ट नजर आएगा। वो हमारा गुरु भी है, मना सदगति देने वाला है। मन बुद्धि रूपी आत्मा की पहले सदगति करता है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की याद, फिर गुरु की याद। क्या कहा? ऐसे नहीं कोई सीधा गुरु की याद करने लगे, गुरु के रूप में ही अनुभव करने लगे। गुरु के रूप में अनुभव कब होगा? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करने वाला गुरु भी कब याद आएगा? जब वो टीचर के रूप में पहले मिला होगा। टीचर के रूप में उसने क्लैरिफिकेशन दिए होंगे। क्या? मुरली के क्लैरिफिकेशन, सव्यकवाणियों के क्लैरिफिकेशन जब उसके द्वारा, टीचर के द्वारा हमको मिले होंगे तो पहले शर्त है वो हमारा टीचर बने, तब हमारी सदगति का हमको अनुभव हो सकता है उसके द्वारा। नहीं तो अनुभव नहीं हो सकता। टीचर भी, बाप भी। पहले क्या अनुभव? वो हमारा बाप है। ज्ञान का बीजारोपण करने वाला बाप है, ये अनुभव। टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। ये बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। तुमको इक्कीस जन्म के लिए राजा होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज मुक्त देते हैं, शो करने की सरकार नहीं देती। कहा जाता है गुप्त दान महाकल्याण, तो शिव बाबा गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। कोई को अहंकार रहता है कि हम देखें, किसको देखें? बाबा को देखें। अब अपनी आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती है, तो जो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप है वो इन आंखों से दिखाई पड़ेगा क्या? और इन आंखों से तो देखने की चीज ही नहीं। तो कोई अहंकार रहता है कि हम देखें, ये सब गुप्त है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं, कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसी युक्ति से देते हैं किसी को पता नहीं पड़ता है। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा,
चौथा तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा। क्या सिर्फ महल ही सोने के नहीं होंगे? सोना माना कहते ना, ये सब सोने जैसा पवित्र आदमी है। सोना माना पवित्र, सच्चा, कोई दाग नहीं। तो सब कुछ सोने का होगा माना ऐसे नहीं कि वहां कोई महलमानियां अटारियां होंगी सोने की। वहां महलमानियों की अटारियों की दरकार होगी? किस लिए बनाए जाते हैं मकान? लोग मकान बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? तो सर्दी गर्मी से बचाव के लिए बनाते हैं। वहां सर्दी गर्मी होगी? होगा ही, सदाबहार मौसम होता है। देवान को ढकने के लिए बनाते हैं कि हमारे देवान को कोई दूसरा न देखे। तो वहां तो देवान ही नहीं होगा। सुरक्षा के लिए बनाते हैं, कहीं चोर डकैत हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे। वहां चोर डकैत होंगे? वो भी नहीं होंगे। तो मकान की दरकार क्या है? खुले आसमान में रहें तो हर जगह है, और पहाड़ों पर बने बनाए कंदराएं मिल जाएं तो हर जगह है। मकान बनाने की दरकार है क्या? या प्राकृतिक बने हुए मकान मिल जाएंगे? तो बोला वहां सब कुछ सोने का होगा। मन बेहद की भाषा है बाबा की। सब कुछ वहां सोने का होगा, माने सब हमको सच्चा ही सच्चा मिलेगा, कुछ झूठा आई विशेष चीज नहीं मिलेगी। साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ तो होगी, क्या कर तो वहां भी जो साहूकार होंगे उनके महलों में अच्छी जड़ होगी। क्या मतलब हुआ? हाँ, उनका संगठन भी बढ़िया होगा, फर्क तो जरूर होगा। क्या कोई कम ज्ञान वाला होगा, कोई ज्यादा ज्ञान वाला होगा। जो लक्ष्मी नारायण होंगे उनके आसपास जरूर बहुत अच्छे अच्छे हीरे वाली, हीरे जैसी आत्माएं होंगी। उनके जो सहयोगी होंगे, अधिकारी, जाति अधिकारी होंगे, वो जरूर नंबरवार होंगे। ये भी अभी तुम समझते हो, माया सबको उल्टा लटकाए देती है। अब बाप आया हुआ है तो बच्चों को कितना हौसला होना चाहिए, पर तो माया बच्चों को बुलाए देती। क्या बुलाए देती है? ये बुलाए देती है कि बाप आया हुआ है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का डायरेक्शन है? माया पहली बात क्या बुलाती है? सिर्फ बाबा तो ऐसे ही कहते रहते। कभी बाबा बोलते हैं, कभी ब्रह्मा बोलते हैं, पता तो कुछ लगता नहीं है किसका डायरेक्शन है, मनुष्य का डायरेक्शन है या सुप्रीम सोल का डायरेक्शन है। लेकिन मुरली में बाबा क्या कहते हैं? तुम क्या समझो? तुम सदैव यही समझो कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन। तुम ये भेद पैदा मत करो कि शिव बाबा की आत्मा ने डायरेक्शन दिया, ये ब्रह्मा की सोल ने डायरेक्शन दिया, मनुष्य आत्मा ने डायरेक्शन दिया। नहीं, ये माया तुमको बुलाती कि ये डायरेक्शन ब्रह्मा का है या बाबा का है, भाई का है या बाप का है। किसी में बहुत बोल जाते। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप की डायरेक्शन ही समझो। माना बाबा बुरा डायरेक्शन भी देता है, बुरा देता नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि बाबा ने हमको ये रंग डायरेक्शन दे दिया। ये बाबा का डायरेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए बोला कि बाप कहते हैं। कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कहा। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। माना सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, अच्छा हो या बुरा डायरेक्शन हो, तुम ऐसे ही समझो कि ये बाप का डायरेक्शन है, ये ब्रह्मा बाबा का डायरेक्शन है। ये भेद बुद्धि पैदा करने की जरूरत नहीं है, उन पर तुमको चलना ही पड़े। बाप ने जो डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन पर चलना ही पड़े। अभी तुम बिगड़ जाओगे, आगे चल के चलना पड़ेगा मजबूरी से। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल कराए देंगे। इनकी माने किनकी? रामकृष्ण वाली जो आत्माएं इसमें प्रवेश होती हैं, किसमें? जो बाप का परमात्मा पार्ट है उसमें चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा की सोल है। तीसरे नेत्र के रूप में कौन सी सोल है? सुप्रीम सोल है।
और जो शरीरधारी है वो आत्मा भी है। हाँ, तो बोला इनसे इनकी कोई भी भूल हो जाएगी तो अभूल करा देंगे। इनकी माने किनकी? इसकी नहीं बोला, किसका बोला? इनकी माने राम और कृष्ण वाली जो आत्माएं शरीर में कार्य कर रही हैं, उनकी कोई भी भूल हो जाएगी तो बाप माना सुप्रीम सोल बाप उसको कल अभूल करा ही देंगे। उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं? किनके सिर पर? इसके सिर पर नहीं कहा, क्या कहा? इनके सिर पर। माने दोनों का ही वो शरीर है, दोनों ही सोल उसमें प्रवेश करके कार्य करती है, राम और कृष्ण की। और उनके सिर पर कौन बैठे? एकदम बाजू में बैठे। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना। गुरु लोग सिखलाते हैं तो क्या कहते हैं? जब बैठते हैं तो बैठने वालों का नाम क्या रखा हुआ है? उपासक, उपासना करने वाला। उप माना नजदीक, आसक माना आसन लगा के बैठने वाला, माना नजदीक बैठने वाला। तो चेला कहाँ बैठता है? गुरु के नजदीक बैठता है। तो बताया कि ये दोनों सबसे मेरे नजदीक बैठे हुए हैं। कौन दोनों? राम और कृष्ण एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है, इसको करनी होती है। ये नहीं कहा, क्या कहा? माना ऐसे नहीं कि राम की आत्मा ही इस समय पढ़ाई पढ़ रही है, राम की आत्मा को पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। कृष्ण की आत्मा भी इस समय पढ़ाई पढ़ रही है। उन भक्तों को अगर सुनाएंगे कि कृष्ण की सोल भी इस समय पढ़ रही है तो उनको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? क्यों गुस्सा आ गया? क्योंकि भक्त लोग समझते हैं कृष्ण ही भगवान है गीता का। दादा लिख रहा है जो कृष्ण की सोल वही गीता का साकार रूप में भगवान है, उसके अलावा कोई भी साकार रूप भगवान का दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है गीता का भगवान, बच्चा बुद्धि कृष्ण की सोल नहीं है। कौन है? शिव शंकर को मिला के एक किया जाता है, शिव विष्णु को मिला के, शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं किया जाता। क्यों नहीं ये किया जाता? कारण क्या? जरूर राम की आत्मा है, जिसे राम बाप कहा जाता है, कृष्ण बच्चा कहा जाता है, तो ज्यादा समझदार कौन सी हुई आत्मा? बाप। बाप का जो पार्ट बजाने वाली जो हीरो पार्टधारी आत्मा है वो पहले समझ जाती है बाप की पढ़ाई को। इसलिए मुरली में बोला है कि मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? ये ब्रह्मा की सोल बीच में सुन लेती है। मैं इसको सुनाता नहीं हूँ क्योंकि जानता हूँ ये सुन भी लेगा तो कोई मतलब नहीं, समझ नहीं पाएगा। अब तो फिर भी वही दुनिया में लगाएगा कि 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो बाहर की दुनिया में विनाश समझ लेंगे। बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला है, फिर दुर्ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, तो यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो पहले ब्राह्मण जो कच्चे होंगे वो उसमें स्वाहा होंगे कि पहले बाहर वाली दुनिया स्वाहा होगी? जो कच्चे ब्राह्मण होंगे वो पहले स्वाहा होंगे। तो बोला इनके सिर पर कौन बैठे हैं? एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बैठा कर सिखलाते, तो इनको मेहनत करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। रामकृष्ण की आत्माओं को भी मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है?